तो भैया फाइनली आप लोग 10th की गलियों से होते हुए भैया कैसे भी 11th में आ चुके हैं। अब 10th में तक क्या होता था, सारे सब्जेक्ट जो है आपका 5 का 5 सब्जेक्ट है अलग। अब उसी 5 सब्जेक्ट को भैया कंपलसरी मैंडेटरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पूरा पढ़ते थे, हल्का हल्का जो भी उसमें लेसन हुआ करता था अपना गए, ये एग्जाम हो गया खत्म। अब लेकिन जैसे ही यार अगला पड़ाव आता है, अगला लेवल आता है, 11th में कूदते ही जो है चैप्टर अपना एकदम छटक छटक के छिटा जाते हैं। इकोनॉमिक्स अलग है, अकाउंट्स अलग है, बिजनेस स्टडीज अलग है, उधर ह्यूमैनिटीज का देखा जाए हिस्ट्री अलग, पॉलिटिकल साइंस अलग, ज्योग्राफी अलग, इवन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग। तो यार एकदम कंफ्यूज आ जाते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे करना है, क्या करना है। तो अब जब वेरिएशन हमें मिल जाता है ना इतने सब्जेक्ट्स का कि अरे यार ये करे भी तो क्या करे आदमी, तो हमारे दिमाग में फटाफट से ये कुछ क्वेश्चन निकल करके आ जाते हैं कि भैया कैसे करेंगे, क्या है, क्यों करना है, उसके बाद कब करना है, कहाँ से करना है और कौन करेगा, कैसे करना है। ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट के बारे में जो है क्वेश्चन आदमी के दिमाग में उठने लगता है कि भैया तैयारी कैसे होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 11th के सारे सब्जेक्ट के ऊपर। चर्चा पूरा का पूरा पंचायत होने वाला है कि क्या सिलेबस है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे मतलब लेसन किस हिसाब से है, क्या क्या चीजें करनी है, कैसे स्टार्टिंग करनी है और कैसे आपका कितने टाइम में किस प्रकार से पढ़ाई हो तो आपका वो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस पूरे सीरीज में आपके सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर बात होगी और इवन मेन सब्जेक्ट के भी ऊपर बात होगी। तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करेगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पूरा पंचायत इकोनॉमिक्स का यहीं पे क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 11th में भैया आपके पास अगर इकोनॉमिक्स लेने का मूड बना है आप, या फिर आ गया है, ले लिया है, चाहे जो भी सीन हुआ हो, तो फटाफट से आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से मिलवा देते हैं कि कैसा है, क्या है। अब 10th तक क्या पढ़े, हल्का फुल्का 9 10th में मतलब देख लिए ठीक ठाक भी है। 20 नंबर का सब्जेक्ट हुआ करता था सोशल साइंस में, है ना, ये पढ़ना वो पढ़ना, अपना कैसे रटे चाहे कुछ भी किए समझे अपना काम चल जाता था। तो बेसिक चीजें ना हम लोग 9 10th में देख चुके हैं। अब ध्यान में है या ध्यान में नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता। जो मेन मुद्दा होने वाला है, जो मेन चीज होने वाली है, जो मेन सिस्टम होने वाला है इकोनॉमिक्स का ना, हम क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं और फिर इसी से आगे 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 भैया जो भी आपका है सिस्टम आगे चल करके वो सारा चीज क्लियर होता है। तो अगर हम लोग क्लास 11th के इकोनॉमिक्स की बात कर ले तो क्वेश्चन जो आपको पेपर देना है भैया, पेपर आता है कितने नंबर का, 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, है ना। 100 नंबर का पेपर आता है तो भैया जो आप लिख करके आओगे ना, लिख करके आप आओगे 80 मार्क्स का। इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, लिख करके आओगे आप क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे 80 मार्क्स के आएंगे और बाकी का जो 20 मार्क रहेगा ना, जो बाकी के जो 20 मार्क्स रहेंगे वो आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले भैया इंट्रोडक्शन में जान जाओ, सब्जेक्ट पढ़ करके नंबर आने हैं, नॉलेज आने हैं, तो सबसे पहले नंबर का बात जान लो। ठीक है, तो 100 मार्क्स टोटल, 80 जिसमें आपको पढ़ करके जो चीजें हैं वो देना है और 20 आपका भैया हो जाएगा उसमें प्रोजेक्ट। तो सबसे पहली चीज क्लियर हो गई। अब आप सुने होंगे किसी ना किसी के मुंह से कभी ना कभी कि माइक्रो होता है, मैक्रो होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, भैया कंफ्यूजन है इसमें, तो वो क्लियर कर देते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 9 10th में देखा था ऐसा कुछ नहीं ना, उसमें तो सोशल साइंस देखा था बस, लेकिन यहां पर इकोनॉमिक्स भी आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो बस यही है, एक पार्ट अलग, दूसरा पार्ट अलग। एक पार्ट को हम कहते हैं भैया स्टैटिस्टिक्स। क्या कहते हैं, एक पार्ट को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स और जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स टाइप का क्वेश्चन हो गया, जो डायग्राम वगैरह पूरा सिस्टम हो गया, एक तरीके से कह लो, है ना, जो फॉर्मूला बेस्ड चीजें हो गई वो हम स्टैटिक्स में करेंगे। अब यार स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या देखते थे, मीन मीडियन मोड ये सब जानते हो ना। तो बेसिकली इसी प्रकार का सारा चीज हम इस सेक्शन में कवर करेंगे, इस पार्ट में कवर करेंगे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और बाकी का जितना आपका थ्योरी बेस्ड, नॉलेज बेस्ड जो भी आपको ज्ञान लेना है वो ज्ञान हम लोग लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसी के नाम को हम लोग कर दिए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। भैया माइक्रो मतलब बेसिक चीजें, क्या चीजें, बेसिक चीजें एक तरीके से, और यहां पर आपके स्टैटिस्टिक्स। तो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स 2 ब्रांच में डिवाइडेड है, एक तो स्टैटिस्टिक्स, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। यही हम हमेशा सुनते थे। अच्छा जी, तो अब जो है 80 मार्क्स है तो 40-40 दोनों को, ये नहीं कि इसको पढ़ लो पास होगा, इसको पढ़ लो, दोनों को पढ़ो यार, बहुत सही चीज है, बहुत ही मजा आने वाला है इस पूरे सब्जेक्ट में। ठीक है ना, तो 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स को मिल गया और 40 मार्क्स इकोनॉमिक्स को मिल गया। तो दोनों चीज पढ़ लो, 80 में 80 आ जाएगा आपका, है ना। तो अब
क्लियर हो गया ये चीज ना कि इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट है। अब हम लोग सिलेबस के ऊपर बात कर लें। जो आपका नया सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पे बात करने की आपको पढ़ना क्या है भैया, आपके लेसन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यार देखो, कोई भी सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे जब स्टार्टिंग करते हो ना तो उसका इंट्रोडक्शन बताता है वो जो आपका बुक है। जो भी ऑथर का बुक पढ़ रहे हो ना तो सबसे पहले भैया उसके बारे में बताया जाता है, इंट्रोडक्शन होता है। तो ठीक उसी तरह स्टैटिस्टिक्स में भी हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे चर्चा होगी और फिर धीरे 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 जो उसका ज्ञान है वो हम लोग लेते चलेंगे। तो यहाँ पर आपके भैया चैप्टर्स के नाम है, इसी के अंदर और वेरिएशंस हैं, वो सारे वेरिएशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, ये जो है ना कि क्या पढ़ना है, क्या चीज है, तो वो सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि देखो यही पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स में इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल जो है टेंडेंसी के ऊपर बात करेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद कोरिलेशन के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स के ऊपर बात करेंगे। तो ये चर्चा इसी के ऊपर जो है पंचायत होने वाली आपके स्टैटिस्टिक्स में, जो कि आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो क्या पढ़ना है, ये सिलेबस है आपका, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें भी भैया ये सब पार्ट है, इसका भी इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इसका भी एक इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर इसके धीरे धीरे पार्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके बाद डिमांड है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई है, कॉस्ट है, रेवेन्यू है ना। उसके बाद भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या फिर सप्लाई, परफेक्ट कंपटीशन एंड देन अदर मार्केट फॉर्म्स, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप यूनिट देखोगे तो यूनिट 4 है बेसिकली, उसके अंदर के जो वेरिएशंस हैं, उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो भी हम एक एक करके सारे ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ये देख लो भैया, आपका टोटल जो सिलेबस है ना, इतनी सारी चीजें जो लिखी हुई हैं वो आप अपने क्लास 11th में कवर करने वाले हो। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन एराइज हुआ था भैया कि क्या करना है, वो तो हट गया, वो तो क्लियर हो गया कि क्या करना है। तो ये जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है वो करना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसे, है ना। अब भैया देखो, दूसरा जो क्वेश्चन एराइज हो रहा है ना वो है क्यों करना। तो भैया फेल तो होना है नहीं, सब्जेक्ट लिए हैं तो उसमें तो पास होना पड़ेगा ताकि आगे जा करके ये सारी चीजें आपको काम दे। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जॉब का तैयारी करेंगे, वहां पर ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। तो क्यों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता भैया, तो क्यों हट गया। अब बात कर लेते हैं कब का, कब से स्टार्ट करें। देखो होता ये है ना, क्लास 11 में अगर आप एक चीज देखें तो आदमी 10 से निकल करके आया पूरा फ्री एकदम 6 महीना 7 महीना तो गायब कर देते हैं। तो बेसिकली 2 सिस्टम है, पढ़ाई आप लास्ट में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं। बस दिक्कत यह है कि लास्ट से करेंगे सारा चीज को एक ही बार चूज करके देख लेंगे और इधर से एक एक चैप्टर का, एक एक पार्ट का, एक एक टॉपिक भी करते हुए पर डे चलेंगे तो बहुत ही आसानी से 11th के लास्ट तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ये सारी जो चीज है ना आपका बेस बनाएगा, आपका बेस बनाएगा आपके 12th के लिए, आपका बेस बनाएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आगे चल करके। तो छोड़ने वाली तो हरकत बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से सारी चीज करना है। तो भैया कब वाला बात तो क्लियर हो गया है ना। कब का क्या मतलब है भैया, स्टार्ट कर दो, आज ही से कर दो, कल से ही कर दो, है ना। ये सारी चीज जो है आपको धीरे 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 कर करके ये सारी चीजें कवर करनी है। अब बात फंसता है भैया कैसे, तो कैसे का इलाज सिंपल सा है। आपका अगर आप कॉमर्स से हैं भैया तो आपका बिजनेस स्टडीज चल दिया है, अकाउंटेंसी जो है वो भी चल दिया है, इकोनॉमिक्स जो है वो भी बस कुछ दिनों में चल देगा। तो सारा जो भी आप चैप्टर है ना, जो भी आपके जो सब्जेक्ट हैं वो एक एक करके, जैसे कि भैया आपका अकाउंट्स हो गया, जो आपका बिजनेस स्टडीज हो गया, है ना, तो ये सब चल दिया है। इसके चैप्टर्स जो है ऑलरेडी हो रहे हैं, तो आप सीरीज चेक कर लीजिएगा, सारा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो भैया कैसे होगा, तो सिंपल से हमारे चैनल से एक एक टॉपिक पे भैया वीडियोस मिलते चलेंगी। वीडियो को देखने के बाद दोनों का सेपरेट भैया कॉपी बनाने ला, है ना, स्टैटिस्टिक्स का अलग बना लेना, इसका जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का अलग बना लेना, और जो चीज हम वीडियो देखेंगे जो उसमें लिखा होगा वो कॉपी पे उतारेंगे और जो बताया जाएगा उसको समझ लेंगे। आपकी पूरी तैयारी उस चीज की खत्म, वो चैप्टर पूरा खत्म। फिर कोई क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देना तो कतराने वाले नहीं है, ठीक है। तो कैसे होगा ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब कहाँ से, तो कहाँ से वाली बात इसमें आ गई कि भैया चैनल पे सीरीज निकलने वाली है। ऑलरेडी 2 जो है सब्जेक्ट की चल रही है, ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट की चल रही है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की भी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी स्टार्ट होने वाली है। तो A to Z चीजें कवर करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद कौन भैया, तो कौन में तो भाई देख ही रहे
एकदम आंख बंद करके सारी चीज़ जो है हम लोग एकदम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो ठीक मुद्दा बस ये है, सिलेबस जान गए, दो चीज़ें हैं स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दो कॉपी बनाएंगे, एक स्टैटिस्टिक्स का और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जो चीज़ें हम इधर पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते चलेंगे। नोट्स जरूर बनाना है, वीडियो से ज्ञान लिया, नोट्स बनाया, काम खत्म। फिर जब रिवीजन आएगा तो लास्ट में, अभी देखो अभी बेसिकली सितंबर के पहले, सितंबर तक भैया आपका जो है ना पूरा सिलेबस एक तरीके से सबसे पहले ख़त्म करा दिया जाएगा। सितंबर तक फुल फिनिश हो जाएगा पूरा सिस्टम। फिर जो है जैसे जैसे अक्टूबर डाकेगा, नवंबर डाकेगा, आपका पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होगा, है ना, उसके बाद प्री बोर्ड जब होंगे तो उस समय एक रिवीजन सीरीज चलेगी सारे सब्जेक्ट की अलग अलग। उस समय ये जो नोट्स आप बनाए रहेंगे ना, इसी नोट्स के बदौलत आप उस रिवीजन सीरीज में एकदम पार्ट लेंगे और मस्त तरीके से आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो आपके एग्जाम आते आते ना पूरा कहानी, पूरा सिलेबस यहाँ एकदम आपकी एकदम जबान पे होने वाला है। ठीक है ना। क्या करना है, सिंपली भैया 2 कॉपी आज ही खरीद करके रख लो। बुक जो है भी है तुम्हारा वो खरीद करके रख लो। रेफरेंस कुछ भी लेना है, कोई सा भी बुक ले लेना। ठीक है भाई, गाइड का काम सिंपल सा है, चीजों को डिवाइड करके मस्त तरीके से समझाती है। एनसीईआरटी आपको मतलब एक बार एक कहानी की तरह एनसीईआरटी में चीजें देख रहे हो, लेकिन गाइड आपको तोड़ तोड़ के समझाती है। तो अगर गाइड लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो तोड़ के तो भैया एक एक टॉपिक हम भी आपको समझा देंगे। तो जो आप नोट्स बना लेंगे वही आपका बेस्ट गाइड हो जाएगा। तो 2 कॉपी खरीदेगा, स्टैटिस्टिक्स का, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जो वीडियोस आएगा वो वीडियोस को देखते हुए वो नोट जो भी लिखवाएंगे वो नोट डाउन करते चलिएगा। और वही नोट्स सितंबर तक पूरा कोर्स खत्म होगा। उसके बाद जैसे ही आपके टेस्ट वगैरह, पीरियोडिक, प्री बोर्ड वगैरह स्टार्ट होंगे, एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगी और वही नोट्स के दम पर आप उस चीज को रिवाइज करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो ये कुल मिलाकर पंचायत हो गए आपके इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में बस हमें इतना करना है और ये सारी चीजें कर लेंगे, कुछ नहीं। सिंपल से 3 स्टेप है आपका। क्या क्या भैया, सबसे पहले आप जो भी वीडियो है वो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको नोट्स बनाना है और एट लास्ट उसी नोट्स को आप रिवाइज कर लेंगे। और जो भी आपकी बुक है उस बुक को एक बार गो थ्रू भैया रीड कर लेंगे, आपका कहानी खत्म। क्लास 11th बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो बस स्टार्ट होने वाला है कुछ ही 3 से 4 दिनों के अंदर इकोनॉमिक्स की भी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपके चैप्टर्स हैं स्टार्ट कर देंगे। तो कमेंट में बताइए, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिएगा वो बताइएगा। वैसे बेसिकली सारा कवर करा जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे इकोनॉमिक्स के वीडियो सीरीज में लेक्चर के साथ, पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए पढ़िए। बाय बाय, नमस्कार।